सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om and welcome to this session of our satsang. So anybody would like to share anything from what we have been discussing? Today is the 9th day. मेरे मन में ये विचार आ रहा था जी हाँ कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पिछला स्टेप जो है कि जैसे पूरी तल्लीनता से अपना काम करो। जी हाँ। और राग द्वेष के बिना। हाँ जी। तो उसमें तो फेलियर हो रहा है। जी हाँ। कि तल्लीनता भी पूरी नहीं है। जी हाँ। और राग भी। जी हाँ। उसको डिजायर बोल लें, चाहे वो सांसारिक सुख बोल लें, जो भी बोल लें। जी हाँ। तो आज वो बोल रहा था और फिर वो कल वाली बात ही याद आ रही थी जब मन में ये विचार आ रहा था कि वो प्रभु से ही राग करें और वही करेंगे। बहुत सुंदर है अनिल जी। आप थोड़ा सा आप कह रहे हैं ना अभी पीछे का नहीं समझ आ रहा आपको। पीछे का कर नहीं रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे जो वो है कि पूरी तल्लीनता से करो, वो तो तल्लीनता। हाँ, लेकिन आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि बगैर प्रभु से राग करे वो होगा नहीं, तो वो आगे का स्टेप आ रहा है अभी। जो भी भगवान शंकराचार्य जो हैं इस बात को संकेत आगे करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि पीछे जो प्रॉब्लम आ रही है वो समझ रहे हैं ये आपको प्रॉब्लम आएगी, और इसलिए वो आगे जाके कह रहे हैं भाई अपना राग प्रभु में करना ही करना है। तो आई एम क्वाइट इन अलाइनमेंट विद यू, बिकॉज मैं, अगर आप देख रहे होंगे, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ आगे चलने की। और मैं कह भी रहा था ये साधना पंचकम को पूरा पढ़ना और समझना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज़ उतर कितनी रही है। तो इसलिए मैं भी पूरा हल्के हल्के चल रहा हूँ। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज एक मंत्र पढ़ना चाह रहा हूँ ईशावास्य उपनिषद से, और थोड़ा उसको उसके ऊपर कुछ चर्चा भी करते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो पहला मंत्र ईशावास्य का है। ओम ईशावास्य इदं गुम सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो इसका जो अर्थ लगाया जाता है, काफ़ी कमेंटेटर्स ने इसको अलग अलग बताया गया है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में ओम ईशावास्य इदं गुम सर्वम, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द लॉर्ड। और वो आप अंदर या बाहर, थ्रू एंड थ्रू इज कवर्ड बाय द लॉर्ड। यत् किंच जगत्याम जगत, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ ना कवर्ड हो, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, whether moving or not moving। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए आप उसका त्याग करके एंजॉय करो। ये वाला जो कड़ी है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, और इसके ऊपर काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ भी आए हैं। क्यों, इसमें क्या रिनाउंस करो और क्या एंजॉय करो। ठीक है, तो इसके अभी बात करते हैं। फिर आगे है माँ गृधक कस्य स्विद्धनम। माँ गृधक इज डू नॉट कवेट। गृधक कम्स फ्रॉम अ रूट जहाँ वो गिद्ध के साथ भी कनेक्ट होता है। गिद्ध जो है लाइक अ हॉक, घूमता ऊपर है, दृष्टि वो नीचे रखता है। तो ये कह रहे हैं आप ऐसी माँ गृधक, डू नॉट कवेट, दूसरे की चीज़ के ऊपर नज़र मत रखो। और आगे क्या कहा है, कस्य स्विद्धनम, ये सारा धन है किसका।
दिस इज अ क्वेश्चन दे हैव, द फर्स्ट मंत्र हैज आस्क्ड. तो ये जो मंत्र है, मेरी अपनी इच्छा ये है कि हम सब लोग इसको रोज़ इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करें, और हो सकता है कि हम जब अपना सत्संग शुरू करें इसको चैंट करके शुरू करें. बहुत डीप है और सारा वेदांत इसके अंदर बसा हुआ है. ये इसमें क्या है जो जैसे हमने सबसे पहले सेशन लिया था उसमें ये बात एम्फसाइज करी थी कि वी हैव टू हैव फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स. तो अब ये ईशावास्य इदं गुम सर्वम, ये एक फेथ के डोमेन में भी आप समझ लीजिए. जब आप इसमें बैठेंगे वो बात अलग है, वो आएगी. थ्रू एंड थ्रू भगवान से परमिएटेड है ये सब कुछ. अब तेन त्यक्देन भुंजिता, किस चीज़ का त्याग करना है और किसका एंजॉय करना है. तो इसके अंदर एक इंडिकेशन ये है कि आप को जो भी दिख रहा है वो भगवान तो नहीं है, वो लॉर्ड तो नहीं है. तो जो दिख रहा है उसी को ही त्याग करना है. और देख कैसे रहे हैं आप? थ्रू योर सेंसेस. You kindly apply yourself and you can, it is open to discussion. This is how I am understanding it. तेन त्यक्देन भुंजिता माँ घृतक, डू नॉट कवर्ड. किसी और के पास है तो उसको आपकी नज़र वहाँ नहीं जानी चाहिए. कस्से स्विद्धनम, ये है किसका? आप विचार करिए कि कोई भी चीज़ जो आपके संपर्क में आई है वो कभी रही है क्या? और एक बड़ी बेसिक चीज़ है, जड़ की जो डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड इज़ इनर्ट एंड इट पेरिशेस. तो जो हमें सेंसेस के थ्रू हमारे संपर्क में आती है वो तो पेरिशेबल कमोडिटी, पेरिशेबल थॉट्स, पेरिशेबल आइटम्स ही हमारे संपर्क में आते हैं थ्रू आवर सेंसेस ऑफ परसेप्शन, माइंड, इंटेलेक्ट. तो ये है किसके? जब है ही जड़ और है ही नश्वर, किसके हैं ये? इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना बनता है. कुछ इमीडिएटली कुछ रिएक्शन हो तो वो बनता है. अगर हम इसको बड़ी क्लियरली देख लें कि ये जो भी दिख रहा है वो किसी का है नहीं और ये त्यागने के काबिल या केवल त्यागा ही जा सकता है, इसमें कोई हमारा लगाव नहीं हो सकता. तो फिर जो बच जाता है, क्या बच जाता है? जो दिख नहीं रहा लेकिन है सब जगह, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. तो वो है भगवान. दैट इज द लॉर्ड, दैट इज शुद्ध चैतन्य. उसको एंजॉय करो. दैट इज हु यू आर. ये मुझे इतना प्रिय लगता है मंत्र कि मैं सोचता हूँ इसके अलावा कुछ है नहीं. कोई हम में से कुछ बात करना चाहें तो बताएं. इसमें कहना ये है अरुण जी, हाँ जी, कि सारे हजारों मंत्र यही बात तो कह रहे हैं अलग अलग तरीके से. जी हाँ, जी हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है. जी हाँ, जब आप सुनते हो मेरे को तो हर बार ये रिपीटिशन टाइप का लगता है. जी हाँ, जिस तरीकों से करें. और बात तो समझ में, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या वो वाली स्थिति नहीं है. अब ये दिखाइए कि समझने के बाद इसको अब आनंद ले. कैसे आनंद ले? तो आनंद का उन्होंने बताया ना, तेन त्यक्देन, तेन त्यक्तेन, तेन उसको त्याग दो. अब क्वेश्चन है किसको त्याग दो? एट एनी मोमेंट हमने त्याग रखा है. मैं तो, मेरे मुंह से तो अनिल ने आज 10 साल से सुना होगा कि मैं तो मानता ही नहीं कि कोई चीज है हमारी. तो आप कहते हैं ना कि त्याग
भाई त्यागी उसको, अगर उसको अपना मानते हो। जब हम दुनिया में किसी को अपना मानते ही नहीं है तो फिर क्या त्यागी उसको? कुछ भी हमारा नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, नहीं तो हमारा है क्या? ना जमीन हमारी है, ना हमारा कुछ है, हमको खुद ही खत्म हो जाना है शरीर को। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग मतलब इट्स देयर वेरी मच। हाँ, एक इस तरह से है, एक है इंटेलेक्चुअल लेवल पर और एक है जिसमें आप बैठे हुए हैं, मतलब जो आप जिसमें बैठे हुए हैं उसमें भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ कि ये सब चीजें इतना अगर परेशान करें तो आप महसूस करें, तो वो तो नहीं है। तो आई एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले भी आपसे कहा, नथिंगनेस और ब्लैंकनेस आई एक्सपीरियंस मोर, मगर उसमें आनंद वाली बात जो है वो कैसे आए, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब ये हमको परेशान नहीं कर रही है इनमें से कोई भी चीज। एट मेनी टाइम्स हम इन सबको इनसिग्निफिकेंट करके जैसे ब्लैंक कर देते कि दे डोंट, भाई सब कुछ एग्जिस्टेंस है तो दो कुछ है ही नहीं, अब उसमें रह के आनंद कैसे आए? हाँ, देखिए आप थोड़ा सा एवरीबडी इज फ्री टू कंट्रीब्यूट, जो मुझे दिख रहा है मैं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा बारीकी में देखिए। मैंने सब चीज़ें गौण कर दी हैं, मैंने कर दी हैं। मैं एक ब्लैंकनेस का अनुभव कर रहा हूँ। मैंने किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देता हूँ। ये आप मैं को डिफाइन करिए। करेक्ट चाहिए, बिल्कुल। इस चीज़ को बताइए क्या है। नहीं, इसमें मतलब आप कहते हैं कि मैं चैतन्य हूँ। चलिए मैंने आंसर कर दिया आपको। अगर आप चैतन्य कैन नॉट टॉक, चैतन्य कैन नॉट थिंक, चैतन्य कैन नॉट टॉक, चैतन्य कैन नॉट थिंक। इट कैन इंस्पायर यू टू टॉक, इट कैन इंस्पायर यू टू थिंक, एंड इट कैन वॉच यू थिंकिंग। आंखें आपकी देख सकती हैं और चीज़ों को, अपने को नहीं देख सकती। नहीं, मैं करेक्ट देख, अपन वही लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, तो लॉजिकल बात तो यही सिखा रहा है वेदांत की, भाई वो चैतन्य है जिसमें सब कुछ हो रहा है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, एक इंटेलेक्चुअल बात हुई, एक उसको अपने ऊपर उतारने की बात हुई। तो अब देखिए, उतारने की बात है तो उसमें भी मैं तो आएगा नहीं, कौन उतार रहा है? हाँ, बस अब ये आपस में कर रहे हैं तो किसको उतारना है फिर? तो ये जो बात है ये बहुत अहम बात है। जब ये उतर जाएगी तब आप पूछेंगे नहीं कौन उतारेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। और जब तक आप पूछ रहे हैं और जब तक आप उतार रहे हैं और जब तक आप देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, तब तक हम लोग सत्संग में यही तो करते ही हैं। हाँ, सत्संग में जो हाँ, तो उसमें जो है अपने आत्मबोध में बड़ा अच्छा एक दृष्टांत आया है कि जैसे वो पानी में आप वो डाल देते हैं फिटकरी, वो क्या होता है कि सारी डर्ट को नीचे लेके बैठ जाती है और फिर खुद भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये जो ज्ञान की बात है ये आपको साक्षात करा के गौण हो जाता है। जब हम सत्संग कर रहे हैं तो फिटकरी डाल रहे हैं, और जब हम प्योरीफाई होके जब साक्षात्कार हो जाएगा तब ये ज्ञान थोड़ा ना रहेगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गीता का। एक सेकंड देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते ही हैं कि भाई जिसके चारों तरफ पानी है, राहुल जी शायद आपको याद आ जाए, जिसके चारों तरफ पानी है उसे कुएं की क्या जरूरत है? कुएं की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप ये मतलब वैदिक इंजेक्शन के बारे में कहा है। हाँ, चौथे अध्याय में शायद चैप्टर में, फोर्थ में, सेकंड में, चलो जिसमें भी है वो उसका भाव ये है कि आप अगर चारों तरफ पानी से आपके है तो आपको कुएं के पानी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपका साक्षात्कार हो गया तो आपको वेदास की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो साक्षात्कार के बाद फिर ये सत्संग की ज़रूरत नहीं है आपको।
क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं उसमें। ये सत्संग केवल तब तक ज़रूरी है जब तक आप वहाँ बैठे नहीं हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं उसका नंबर लेके आपको भेज दूंगा या अगली बार चर्चा करेंगे। तो और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये गीता के कर्म के ऊपर फोर्थ, सेकंड में ही है वो। हाँ 46 नंबर 46। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सेकंड में है, मुझे ऐसा याद है, आप लिख लीजिए, उसे पढ़ लेना जो भी। हाँ ये है, हाँ यावानार्थ उत्पाने सर्वता संपलुदोदके तवानु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। टू द नोअर ऑफ ब्रह्म द वेदास हैव एज मच यूज एज अ पर्सन हैज ऑफ अ वेल व्हेन ही इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल अराउंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये 446 इन्होंने बताया। और एक कर्म क्या है, इसकी गति बहुत गहन है, ऐसा गीता कहती है 4th चैप्टर में 17 वर्ष में। और फिर उसको कैसे समझना है वो 24th तक ले गए हैं, 417 से 424 तक। वो केवल कृपया आप सब लोग पढ़ें, मनन करें और फिर उसके ऊपर हम विचार करते हैं। ये कर्म के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों है? क्योंकि हम जो ये बार बार दुविधा में आ जाते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है हमारा ब्रेक थ्रू, वो इसलिए कि हम शायद कर्म को भी ठीक तरह नहीं जानते, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और कर्म, इसमें 18th में उन्होंने ये कहा, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखे वह बुद्धिमान। अब इसको ही समझना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसके बगैर जो है, जो अगर आप नहीं समझेंगे तो कर्म कैसे समझेंगे, आप कर्म क्या कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं कर्म तो कर ही रहे हैं ना। इवन इफ़ यू से कि मैं ब्लैंकनेस में बैठा हूँ, तो आप बैठे हैं ना, वो कोई कर्म करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्म है क्या। और जो अनिल जी ने शुरू में उठाया कि भाई हम तल्लीन होएं कैसे, वो हम तो 10 नाना प्रकार के विचार आए हुए बैठे होते हैं, हम तल्लीनता से घुसें कैसे अपने कर्म में। तो ये जो थोड़ी सी गुड़ाई करने वाला काम है कि भाई हम ऐसे बैठ जाएं कि एफर्टलेसली जो करें और जो सोचें वो तल्लीनता से हो जाए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। और जैसे आप सुनील जी कह रहे थे, हर मंत्र, हर वर्ष किसी भी ग्रंथ का पढ़ते हैं, वो ऐसे ही संकेत करता है कि भी सब वी आर परमिटेड बाय द लॉर्ड। पॉइंट ये है कि कौन सी चीज़ किसको छू गई और किसको वो एक्ट कर गई, ये आपको मैंने और एक तो यही है, और दूसरा मुझे तो कई बार लगता है कि कौन सी चीज और कंफ्यूज ना कर दे किसी को, कंफ्यूज कर दे। हाँ भाई, अब एक तरफ हम कह रहे हैं भाई आप तल्लीन हो जाइए और सब अर्पण कर दीजिए, ये भी बढ़िया रास्ता। फिर नहीं, मन को खत्म कर दो, फिर कहीं ये कर दो। तो हर चीज में जब आदमी दिमाग लगाए तो कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए। जब आप इतना सारा सुनेंगे, हर जगह दूसरा श्लोक में, जैसे आप कह रहे हो, श्लोक का मतलब निकालने में हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से वो उसको रिलेट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक तरीके है, कोई दूसरे तरीके से बताएगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लिसनर है वो उसी में ना उलझ जाए। हाँ, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो उसमें क्या आ जाता है कि एक कंसेप्ट आ जाता है कक्षा का, कि भी आप किस कक्षा के हो। शायद मैंने एक बार रेफरेंस पहले भी दिया था। तो आप उसी कक्षा से समझेंगे। कोई नर्सरी वाला पीएचडी की बात समझ नहीं सकता। और जो एक टीचर है, उसकी सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि वो पहले अपने स्टूडेंट्स को समझ ले वो किस कक्षा के हैं। क्योंकि पढ़ाने वाला तो किसी लेवल का होगा, उसकी तो हमने क्या करना है कि भाई जांच के क्या करना है कि वो किस लेवल का है। बट उसको जांचना है कि जी मैं किस लेवल को ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूँ। और यही एक गुरु का गुरुत्व है कि वो अपने शिष्य की रिक्वायरमेंट देख के उसको वो चीज़ दे।
अब कई बार क्या होता है कि ये काफ़ी आचार्यों के उनसे सुना है हमने, वो कहते हैं भाई कोई आया, उसको उन्होंने बर्तन मांजने के लिए सालों साल के लिए लगा दिया। ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आएगा जी मैं तो ज्ञान लेने आया था, आपने मुझे बर्तन मांजने के लिए लगा दिया। और कई लोग होते हैं उसी तो उस केस में will it not be effective for all of us to just go to one guru and let him judge and teach? अगर इतना आसान होता, मैं को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यार सत्संग सुन सुन के लोग इम्यून बल्कि हो जाते हैं धीरे धीरे सत्संग के प्रति। हाँ ठीक कह रहे हैं। और ये मैंने भी बात, सॉरी, हेलो, हाँ जी बोलिए। मतलब मैंने अमूमन लोगों को पाया है कि इतना सत्संग सुन लिया है कि अब वो इम्यून हो गए, वो सुनते हैं, वो क्रिया में भरोसा किया, सुन के चले आए, अंदर तो कुछ घुसा नहीं। तो जो आपने कहा ये इट मेक सेंस कि कौन किस कक्षा में बैठा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो 1 to 1 ही कोई जज कर पाएगा ना। जी हाँ 30 लोगों की क्लास में गुरुजी कैसे सबको अलग अलग करके बताएंगे। जी हाँ, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। अभी कोहली जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए। दिस इज अ गुड कन्वर्सेशन। आई हैड 1 or 2 कमेंट्स ऑन दी। नहीं बोलिए आप। यहाँ पे कह रहा है कोहली जी हैज रेज्ड अ हैंड। वो एक्चुअली काफी पहले किया था। अच्छा। जो मन में भाव आया बताइए। सुरेश जी, आई थिंक एक तो थोड़ा सा डाइग्रेशन है बट इट इज इम्पोर्टेंट। मेरे को लगा कि शायद मेरे को फायदा हुआ उस चीज से। जी। दी वर्ड व्हेन यू सी ना आनंद, वो आनंद में कैसे रह सकते हैं अगर हमने तल्लीनता से कर लिया और हमको वो सब वी आर नॉट इन द विसिसिट्यूड्स ऑफ द लाइफ। आनंद की फीलिंग कैसे आ रही है? So, आनंद एक्चुअली वेरी डीप वर्ड। ऑब्वियसली कई जगह पढ़ाया गया है, बताया गया है, बट आनंद इज नॉट द वे वी अंडरस्टैंड जॉय। Literally joy is actually rag then. I mean, if I also get a joy when I do something which I like, but that is rag driven. So जब राग और द्वेष नहीं होंगे तो राग तो रहा नहीं, तो जॉय तो लिटरली जॉय तो गायब ही हो गया। आनंद इज रियली द absence of all rag and absence of all dvesh, absence of all positives and absence of all negatives, absence of all worry of the future and absence of all guilt of the past, absence of basically effortlessly present in the moment is actually bliss. It has no element of positive or negative. It is just there. That continuum substratum, which arguably somebody can say is a Turiya state or whatever, is the base when everything else falls away. Like not sorrow. उसको ये आनंद का स्वरूप दे करके बोला जा रहा है. So one point I just want to leave that with you. It helped me often कि आनंद तो मैं बाहर भी सीख कर ही रहा हूँ. So clarity on Anand sometimes is important when even Sat Chit Anand style. What is this Anand? It's basically Anantam. Infinitude में आपको अभाव रहेगा ही नहीं. अभाव उसको है जो कह रहे हैं मैं तो फाइनाइट हूँ, मुझे ये भी चाहिए. तो infinitude both in terms of time, capacity, capability, then you cannot have a desire. वही तो गोल है ना, So i.e. Anand is equal to the Anant. Anantness is Anand. If Anantness is there, there is no inadequacy. If there is no inadequacy, there is no anxiety. If there is no anxiety, whether it's for liking, disliking, or I think that Anand is what I found to be good. The other comment, Arun ji, आपने जो बोला बहुत actually Isha it's lesser read, but it's really brilliant. If I recall right, मुझे भी पूरा ध्यान नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, but in first 2 mantras itself, it really it postulates both the paths. The path of the renunciation externally, the sannyas path, and the path of grahast or work or, what they call it, pravritti marg. The pravritti marg and nivritti marg. Nivritti is towards sannyas like the way we know, but we talked about it also. And pravritti is like whatever we are in today, in a householder situation, and it says in both these shlokas, it says in both, all you have to do is see through the covers. What is the cover? जो आप त्यागने को बोल रहे हैं, perception. The moment, which means वो रस्सी और सांप वाला जो example है, जिसको नहीं पता था वो रस्सी है, वो उसे सांप दिखता रहता है, वो he is mad, he is anxious, he is worried, he is fearful.
जिसको रस्सी दिख गई वो सांप के साथ से भी गुजर चला जाता है, तो उसको कोई एंजाइटी नहीं रही। अगर आपने ये, इफ यू सी द कॉजल विजन that it is all cause, not the effect, everything else is effect, which is the perception we are talking. If we get into the karan drishti, if we get that insight that it's actually, you see through the veil, आप पर्दे के पीछे देख पा रहे हैं, then आप पर्दों में जी सकते हैं, because it doesn't bother you. And which means you could actually be in a grahastha ashram as long as you've gotten the gyan drishti, which is karan drishti, which is you have pierced the veil. And this is why these two clauses, in fact, goes back to 2 days ago our discussion. They are basically of internal renunciation. In both the paths, you need to have internal renunciation. ये कारण, internal renunciation is कारण दृष्टि. जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, इसके पीछे की उसकी भाव मुझे समझ में आ गई, वहां मैं देख लिया, कभी कभी पहुंच जाता हूँ, कभी स्थित हो जाता हूँ, कभी बाहर निकल आता हूँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आई गॉट अ स्विच, मैं दोबारा चले जाता हूँ वहां पे. एंड दैट स्विच इज बिकमिंग आवर रिचार्जिंग डॉक, हमारे फोन की तरह. पर दिन में 2 घंटा अगर मैं स्विच पे रिचार्ज कर लूँ सारा, then I can be in this jagat but not be of it. That I think is brilliantly encompassed in these 2 verses of Ishavasya, and that's what Tyagien jo bol rahe hain, jo got perception, the perception what we see is not the reality, and once the reality or the causal vision is there, there is little to deny. Then आप इस जगत में डांस कर सकते, you can see it as an art form and rejoice. So that's what I felt. I endorse whatever you said, and that is why I said कि इसको हम थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, और हर सेशन के पहले इसका चैंटिंग करके किसी को कोई ब्रेक थ्रू हो तो वो शेयर करे, क्योंकि ये बहुत डीप मंत्र है मेरे अपने अनुभव में. 2-3 बातें क्विकली इन रिस्पॉन्स टू सुनील जी. आनंद क्या है? तो 2015 में मैं स्वामी विमलानंदा जी जो कोयम्बटूर में थी, उनका मैंने 6 हफ्ते कोर्स करा था. तो उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे सिस्टम में चली गई, वो ये कि जब बेवजह आपको खुशी हो, उस आनंद को प्रेजेंट रहिए आप, जिसकी कोई वजह ना हो. वो जिसका संकेत अभी कोरी जी ने करा कि आपको राग द्वेष से भी आनंद होता है, संसारिक विषयों से भी होता है, दैट इज़ नॉट द आनंद दैट इज़ रेफर्ड. कई बार आप अगर बहुत केयरफुली अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें तो बगैर वजह जो आनंद हो रहा है उसकी आप सोर्स देखेंगे तो वो आप खुद ही हैं, उसका कोई और सोर्स नहीं है. दूसरी बात, आपने ये आपके मन में आई है विचार कि भाई ये सत्संग क्यों करें अगर कक्षा दूसरी की है. तो सत्संग का जो अहमियत है वो यही है कि नाना प्रकार के प्रश्न आपके मन में आएंगे. जैसे आपका है कि भाई कोई एक गुरु के पास ही पहुंचो जो मेरे को समझे, ये भी ये सत्संग से आपका जनरेट हुआ ना. तो ये कुछ नहीं पता कि हमारे मन में कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर सत्संग बंद कर देंगे जी हम दूसरी कक्षा के हैं और वो किसी और कक्षा का है, तो ये हम अपना नुकसान कर लेंगे. सत्संग बहुत ज़रूरी है. अब वो हो सकता है आपकी कक्षा का ना हो, बट जब तक आपकी कक्षा का ना मिल जाए आपको, आप ये एक ना एक कोई ना कोई सत्संग तो आप जरूर जुड़े रहिए. और यही जो है वेदो नित्य अधीयताम, इसका मतलब ये सत्संग जरूर होना चाहिए. आगे भी आ जाएगा, रिपीट होगा, संतों का संग, ये तो अनिवार्य है. और यहाँ फेथ की बात आ जाती है, आपको कौन सी कक्षा में भेजना है, किसके पास भेजना है, वो भी ऊपर वाला ही देख रहा है. गुरु, कुछ लोग कहते हैं कि आपको ढूंढना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप तो ढूंढ ही नहीं सकते, कैसे आप जांचोगे गुरु को, आप तो उसके गुरु बन गए अगर आप जांच रहे हो. ये तो गुरु आपको मिल जाता है और ये प्रभु की कृपा है, इस पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा. ठीक. तो मैं आज के लिए इसको यहाँ विराम देता हूँ. कल फिर करते हैं. कुछ बहुत सुंदर मेरे हिसाब से चिंतन चल रहा है, और इसी तरह से अगर हम क्वेश्चंस रेज करेंगे तो ज़रूर हमारे अंदर उतरेगा जो हम पढ़ रहे हैं. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. May the Lord give us strength, courage and blessings to know that we are but what He is. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Good evening. Good evening.